हेलो फ्रेंड्स, मम्मीज़ ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूं जिससे बहुत सारे वुमेन परेशान हैं। वो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए भी हो सकता है परेशान हो, या अपनी बहन के लिए, अपनी फ्रेंड के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है। बट इसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं मिल पाती है कहीं से। तो मैं आपके लिए ईजी लैंग्वेज में PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के ऊपर कंप्लीट पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ, ताकि आप इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे इसे समझ सकते हैं, आपको सब इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। PCOS का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। मुझे आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने में कोई हिचक नहीं है कि मैंने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे विमेन को देखा है, ऐसे गर्ल्स को देखा है जो कि रिप्रोडक्टिव एज में हैं एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस सिंड्रोम। इसमें उन फीमेल्स की कोई गलती नहीं है, गलती तो हम सभी की है, बिकॉज वी डोंट हैव एग्जैक्ट नॉलेज कि वाई this syndrome arises, and if arises, what is the solution to this problem. इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करूंगी कि what is PCOS and how can we treat, how can we correct this syndrome. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि PCOS is not a disease, it's a syndrome and it is correctable. आप इसे ठीक कर सकते हैं खुद अपने आप। ऑफ कोर्स डॉक्टर के साथ आपको कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं ग्लोबली, तो 10 में से 1 वुमेन इस सिंड्रोम की शिकार है। 10 में से 1 वो वुमेन जो अपनी रिप्रोडक्टिव एज में है। इंडिया में इसकी हालत और ज़्यादा खराब है। 5 में से 1 वुमेन जो कि अपनी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है इज सफरिंग फ्रॉम PCOS। डॉक्टर डुरू शाह, जिन्होंने इंडिया में PCOS सोसाइटी ऑफ इंडिया को बनाया, उन्होंने बताया कि अगर इसका ढंग से इलाज नहीं हुआ तो सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती है, यानी कि PCOS पे ध्यान देना ज़रूरी है। और ध्यान आप तभी दे सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। अब हम बात करते हैं व्हाट इज PCOS। PCOS, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। लेकिन इसके नाम से जिन लोगों ने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है उन्हें ज़्यादा डिटेल समझ में नहीं आएगी। एक ह्यूमन बॉडी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसके अंदर दोनों टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, मेल हॉर्मोन्स भी और फीमेल हॉर्मोन्स भी। एक हेल्दी बॉडी के अंदर ये हॉर्मोन्स का बैलेंस होता है, यानी कि मेल बॉडी के अंदर मेल हॉर्मोन्स ज़्यादा होंगे और फीमेल हॉर्मोन्स कम होंगे, और विमेन बॉडी के अंदर फीमेल हॉर्मोन्स ज़्यादा होंगे और मेल हॉर्मोन्स कम होंगे। बट PCOS सिंड्रोम में क्या होता है, ये बैलेंस जो है ये बिगड़ जाता है। इस केस में क्या होगा कि मेल हार्मोन का मैं आपको एक नाम बताती हूँ, जैसे कि एंड्रोजेंस। तो ये मेल हार्मोन्स PCOS सिंड्रोम में बढ़ जाते हैं और जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो ऑटोमेटिकली थोड़े से कम हो जाएंगे। तो मेल हार्मोन्स बढ़ने की वजह से जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फीमेल की बॉडी में वो अफेक्ट होने लग जाती हैं। PCOS ना ही सिर्फ इन हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस क्रिएट करता है, बल्कि विमेन का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करता है, साथ ही साथ उसकी ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल अपीयरेंस को भी अफेक्ट करता है। एंड दैट्स सो ऑब्वियस। अब इफ अ विमेन इज नॉट हेल्दी फिजिकली, शी कांट बी हेल्दी मेंटली। ओवरीज मेक्स द एग्स, और एक हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये एग्स जो है वो हर महीने रिलीज होते हैं। लेकिन जब PCOS हो जाता है तो या तो एग्स फॉर्म नहीं होंगे या फिर एग्स प्रॉपरली रिलीज नहीं होंगे। इसकी वजह से जो रिजल्ट है वो क्या है, इम्प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच इज द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, टेम्पररी इनफर्टिलिटी रादर। यानी कि ये जो PCOS होता है, हालांकि कारण है इनफर्टिलिटी का, लेकिन ये जो इनफर्टिलिटी PCOS की वजह से होती है, आप इसे ठीक कर सकते हैं, इट इज ट्रीटेबल। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम इनफर्टिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि सिस्ट फॉर्म हो जाए, जैसे कि इसके नाम में आता है पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम। सो ऐसा भी हो सकता है कि सिस्ट फॉर्म हो जाए। सिस्ट कुछ नहीं होते, जस्ट एक फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं, छोटी छोटी बॉल्स कह सकते हैं जिनमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन आता है हु गेट्स PCOS, यानी कि PCOS किसे हो सकता है। PCOS कभी भी प्यूबर्टी अटेन करने के बाद किसी भी वुमेन को हो सकता है, उसकी प्यूबर्टी की एज में।
राइट? बट यूजुअली क्या होता है, दोज विमेन हु आर इन द रिप्रोडक्टिव एज और हु आर ट्राइंग टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड, यानी कि दोज हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 20, 30, 35, यूजुअली उन लोगों को ज़्यादा प्रोन है PCOS होने के लिए। और पता भी इसी एज ग्रुप में चलता है व्हेन द विमेन ट्राइज टू कंसीव। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर ओबीज मतलब मोटापा, सो इफ यू आर ओबीज और इफ एनी विमेन इन योर फैमिली, close relative is suffering from PCOS, like your mother, your sister or your aunt, then you are most probably prone to PCOS. PCOS is independent of race, ethnicity, religion, region, etc. यानी कि दुनिया भर में जो सारी women हैं जो reproductive age group में लाई करते हैं, वो सभी बराबरली प्रोन हैं PCOS syndrome के लिए। अगला सवाल जो आता है वो है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ PCOS, यानी कि PCOS के क्या लक्षण हैं। सबसे पहला है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इरेगुलर कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा या कम। 70% ऑफ द वुमेन हु आर सफरिंग फ्रॉम PCOS ऑल्सो फेसेस अनदर सिम्टम, जिसमें क्या होगा कि लॉट ऑफ हेयर ग्रोथ ऑन दी फेस, यानी कि चीक्स पे, चिन पे, एंड ऑल जस्ट लाइक मेन। एक्ने ऑन फेस, thinning of hair, weight gain are other symptoms of PCOS. Some women suffering from PCOS also experiences darkening of skin and skin tags. Next question is what causes PCOS, यानी कि PCOS होता क्यों है, आखिर क्यों होता है। पहली चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करी थी कि द इम्बैलेंस इन दी हार्मोनल लेवल्स। वो हार्मोन्स मैंने आपसे मेल हार्मोन के बारे में बताया था, यानी कि एंड्रोजन। दूसरा जो हार्मोन है जो इस इम्बैलेंस में रोल प्ले करता है वो है इंसुलिन। इंसुलिन का नाम शायद आपने सभी ने सुना होगा। इंसुलिन ऐसा हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में खाने से एनर्जी कैसे रिलीज करे, यानी कि खाने के पचाने में उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मेन रोल प्ले करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए। सो ये जो इंसुलिन हार्मोन जो है, इसका जब इम्बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस हो जाती है इससे। ओबेसिटी इज मेजरली कॉज्ड बाय बैड फूड हैबिट्स, यानी कि अगर आपके खाने पीने की जो आदतें हैं वो अच्छी नहीं है, अगर आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, दैट रिजल्ट्स इन ओबेसिटी, देन इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड देन अल्टीमेटली PCOS। PCOS अकेला नहीं है जो आपको परेशान कर रहा है। PCOS ने अपने साथ और बहुत सारी चीज़ें लेकर आया है आपको परेशान करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंजाइटी, डायबिटीज, अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल एंड इवन कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज PCOS डायग्नोस्ड। मैंने आपसे कुछ सिम्टम्स डिस्कस किए थे PCOS के, उनमें से कोई एक सिंड्रोम है, अगर कोई एक सिम्टम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको PCOS है। PCOS होने के लिए उन सिम्टम्स में से 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स एक साथ दिखने चाहिए, तभी देयर इज अ चांस कि आपको PCOS हो सकता है, एंड तभी आप मेडिकल कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर मे परफॉर्म अ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड और योर पेल्विक एग्जामिनेशन टू कंफर्म वेदर देयर इज PCOS और नॉट। वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि क्या PCOS क्योर कर सकते हैं तो घर पर कैसे कर सकते हैं या डॉक्टर्स कैसे कर सकते हैं, एंड इन द सब्सिक्वेंट वीडियो आई विल डिस्कस कैन वी गेट प्रेग्नेंट विद PCOS syndrome, if yes or no, then what are the treatment options for these women suffering from PCOS to get pregnant। बने रहिए मम्मीज ट्यूब चैनल के साथ। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, एंड प्लीज़ मत घबराइए क्योंकि PCOS इस ट्रीटेबल। PCOS का इलाज है, कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी ये सिर्फ टेम्परेरी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।